नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संभल के 14 शैतान और मैं हूं आपके साथ राजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश के संभल में धन वर्षा का लालच देने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग तंत्र मंत्र की जादुई शक्तियों से रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करता था। धन वर्षा गैंग ने 350 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। ये गैंग दावा करता था कि अगर उनके पास 20 नियमों पर कोई लड़की खरी उतरी तो आसमान से नोटों की बारिश हो जाएगी। इस गैंग में जो 14 लोग थे, सभी के अलग अलग काम थे। जैसे कोई लड़कियों की तलाश करता, कोई तंत्र मंत्र करता, कोई पैसे लाता, कोई उल्लू और सांप तक लाता। आखिरकार संभल के 14 शैतानों को एक एक रहस्य इनका चौंकाने वाला है। रिपोर्ट देखिए। उल्लू, कछुआ, दोमुहा सांप, धनवर्षा होगी रातों रात। 350 लड़कियों का जाल, तंत्र मंत्र और मालामाल। खुल गई काली किताब, शैतानी शक्तियों का राज। संभल के 14 शैतान। ऊंची हाइट, टारगेट पर गरीब लड़की और करोड़पति बनने का झांसा देने वाली सनसनीखेज कहानी संभल की है। इस कहानी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तंत्र मंत्र से लेकर पशुओं की तस्करी तक का खुलासा हो रहा है। रातों रात धनवर्षा कराने का दावा करने वाला ये गिरोह कितना शातिर और फरेबी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब वो किसी लड़की को टारगेट करते थे तो उसे नोटों की इतनी गड्डियां दिखाते थे कि उसके होश उड़ जाते थे। संभल में धनवर्षा गैंग ने 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 350 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। लड़कियों को मालामाल बनाने का सपना दिखाते थे, फिर नाम से लेकर उनकी पहचान, फोटो, एक एक डिटेल उनसे लेते थे। फिर इनका क्या करते थे, पुलिस अब भी इसकी तलाश कर रही है। हैरत की बात यह है, ये गैंग पुलिस के सामने अब भी अड़ी है कि तंत्र मंत्र करने पर आसमान से नोटों की बारिश होती है, बशर्ते तंत्र मंत्र के सारे नियम पूरे होने चाहिए। मसलन लड़की की लंबाई 5.5 फीट से कम न हो, उसने किसी से यौन संबंध न बनाए हो, कभी किसी कुत्ते या बिच्छू ने नहीं काटा हो। इस तरह के कुल 20 नियमों पर अगर कोई लड़की खरी उतरती है तो धन की बेइंतहा बारिश होती है। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चैन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। पुलिस को अब तक की जांच में गैंग मेंबरों के मोबाइलों से करीब 350 लड़कियों के फोटो वीडियो मिले हैं। ये लड़कियां कौन हैं, कहां की रहने वाली है, अब किस स्थिति में है, इस बारे में कोई खबर नहीं। पुलिस अब पूरे प्रदेश में फोटो भेजकर इन लड़कियों की तलाश करा रही है। अगर लड़कियां मिसिंग हैं तो उनके मर्डर या फिर ट्रैफिकिंग का शक भी पुलिस को है। पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है, और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग दोमुहा सांप को भी यूज़ करते हैं, उल्लू को भी यूज़ करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज़ करते हैं, और टीटी जो है वो लड़की का कोडने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धनवर्षा होती है। एक आशंका ये भी है कि जिस तरह से लड़कियों के वीडियो शूट किए जाते थे, कहीं वो किसी पोर्न वेबसाइट को तो नहीं बेचे जा रहे थे। फिलहाल संभल पुलिस पूरे नेक्सस की ट्रैक करने में लगी हुई है। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धनवर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है।
पुलिस के जरिए आरोपियों के मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। एक वीडियो में नोटों के कई गत्ते भरे हुए हैं। पास में ही पूजा पाठ चल रही है और उसके बगल में एक न्यूड लड़की लेटी हुई है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जाता है कि इस लड़की पर तंत्र क्रिया सफल हो गई, जिसके बाद धन वर्षा के रूप में ये गत्ते नोटों से भर गए। इस तरह के वीडियो गुरु के दलाल चेले गांव-गांव लेकर घूमते और गरीब परिवारों को टारगेट कर उन्हें करोड़पति बनने के सपने दिखाते थे। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सब के भी फोटोज़ और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इस गैंग के टारगेट पर वो लड़कियां होती थी जिनकी हाइट 5.5 फीट या इससे ज्यादा हो। ऐसे परिवारों को ये झांसा देते थे कि सिर्फ एक दिन की तंत्र क्रिया होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। ये गरीब परिवार करोड़पति बनने की चाहत में तंत्र क्रिया के लिए तैयार हो जाते थे। फिर तय होता था कि तंत्र क्रिया कब और किस शहर में होगी। वहां से गैंग लड़की को अपनी गाड़ी में लेकर जाता था। कमरे के अंदर तंत्र क्रिया के दौरान सिर्फ लड़की और गुरु मौजूद होते थे। वहां न्यूड करके लड़की को जमीन पर लिटाया जाता था। पुलिस का दावा है कि लड़की प्रसाद खाने के बाद बेहोश हो जाती थी, जिसके बाद उससे रेप भी किया जाता था। पुलिस को एक ऑडियो क्लिप भी मिली है जिसमें गुरु तंत्र क्रिया के दौरान लड़की से सेक्स की बात कर रहा है। दलाल इस बात पर हामी भर देता है और कहता है कि लड़की सब करेगी, बस धन वर्षा होनी चाहिए। तंत्र क्रिया करने के लिए 6 पैर वाले कछुए, 2 मुंहे सांप, उल्लू की बेहद डिमांड होती थी, जिसका इंतजाम दलाल खुद करते थे। संभल में धनवर्षा करने वाले तांत्रिक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी, आगरा और तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में ये गोरख धंधा लंबे समय से चला रहा था। संभल में इसका पर्दाफाश तब हुआ जब एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की कि उसे बिना मर्जी के किसी अनजान जगह पर ले जाकर तंत्र साधना की जा रही थी, जहां से वो किसी तरह जान बचाकर भागा। पुलिस ने उसकी शिकायत पर इन गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ की गई और जो जानकारियां मिली वो चौंकाने वाली थी। असल में ये गिरोह आडंबर फैलाता था और ये बताता था कि अगर कोई 5 करोड़ देगा तो उसे 35 करोड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। तमाम वीडियोस जो फर्जी तरीके से बनाई गई, जिनमें कमरों में नोटों के बंडल रखे हुए थे, इस तरह के वीडियो दिखाकर लोगों को इस तंत्र साधना में शामिल करते थे। इस गिरोह ने तमाम लड़की और लड़कों को, यानी कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियों को कई बार अपनी इस तंत्र साधना के आडंबर में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो और कई सारी लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार भी बनाया है। अब इस गिरोह के 3 तांत्रिक और 14 सदस्यों को संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है कि कई सालों से ये इसी तरह अपना गोरख धंधा चलाकर लोगों को करोड़ों रुपए का न सिर्फ चूना लगा चुके हैं, बल्कि कई लड़कियों की और महिलाओं की अस्मत से भी खेल चुके हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पुलिस ने 14 आरोपियों के फोन खंगालने शुरू किए तो तंत्र क्रिया से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले। इनकी चैट से पता चलता है कि ये गैंग बीते करीब 7-8 साल से एक्टिव है। साल 2025 की चैट्स में ही 42 लड़कियों के फोटो वीडियो मिले हैं, जिनमें कुछ बेहद आपत्तिजनक हैं। मसलन लड़कियों के साथ इंटरकोर्स के वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने जब और चैट्स खंगाली तो इन फोटो वीडियो की संख्या करीब 350 के आसपास थी। हालांकि पुलिस मान रही है कि शुरुआत से अब तक की चैट्स अच्छे से खंगाली जाए तो ये संख्या और ज्यादा पहुंच सकती है। संभल के 14 शैतानों का एक एक सच जानने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब तक जो खुलासे हुए हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन होता क्या था, किस तरीके